जैसे हम ओंकार का उद्घोष करते हैं, ओंकार के साथ एकाकार होकर तन्मय तद्रूप होकर के हम इस व्यवहारिक जगत के परे जो पारमार्थिक जगत है, सूक्ष्म जगत है, दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार हो जाते हैं। और जब मन ही मन ओंकार का ध्यान करते हैं, मानसिक जप या अजपा जप भी करते हैं, संकल्प मात्र से हम इस जीवन और जगत के शाश्वत सनातन सत्यों के साथ एकीभूत हो जाते हैं। इसलिए ओंकार के जप पूर्वक योग का विधान है। अब यहाँ से सामान्य गति से या मध्यम गति से कोई अधिक समर्थ है तो तीव्र गति से भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना। मैं हमेशा कहता हूँ, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ योग का अनुष्ठान संपन्न होना चाहिए। तो योग करते समय पूरी एकाग्रता योग में, घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार में आपके ऊपर भी सैकड़ों हजारों उत्तरदायित्व होंगे। हमने भी हजारों लाखों, और यदि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहें कि एक एक व्यक्ति को हम स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐश्वर्यवान देखना चाहते, एक एक व्यक्ति के भीतर देवत्व, ऋषित्व हम जागृत करना चाहते हैं, तो करोड़ों उत्तरदायित्व हमने लिए हुए। लेकिन ये सब करते हुए योग के समय हम योग में पूरे समाहित रहते हैं। ऐसे आप भी ये योग पूरा ऐसे वेग पूर्वक भस्त्रिका, ऐसे ही कपालभाति, सीधे बैठ करके सिद्धासन, सुखासन या मेरी तरह से पद्मासन में कपालभाति भी सामान्य गति से, मध्यम गति से, या तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप कर लें। आज हम आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में भाई श्रीधर राव जी, शिव कुमार जी, जो इस योग के अनुष्ठान से लगभग 2 दशकों से पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता, दिव्यता के साथ जुड़े और इसको निरंतर यशस्वी बनाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके साथ। और मैंने एक नियम लिया हुआ है मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नियम लेने चाहिए जीवन में। योग का नियम, योग का व्रत, ये मैंने लगभग 50 वर्षों से लिया हुआ है। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म का निर्वहन करने के लिए हमने संन्यास धर्म को अंगीकार किया है।
आज भी अभी भोर से ही प्रारंभ होकर के शाम 10 बजे तक, वैसे तो ये मेरा रोज का ही काम है, लेकिन आज काम वही है, स्थान थोड़ा बदल जाता है। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा हेतु हमने एक बड़ा आंदोलन अपने हाथों में लिया हुआ है और इसमें आत्मनिर्भरता एक बड़ा सूत्र है, एक बड़ा मंत्र है। और इस आत्मनिर्भरता को साकार करने के लिए खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता हो, इसके लिए तेलंगाना और आंध्रा में एक बड़ा आंदोलन हम चला रहे हैं। आज पाम प्लांटेशन की 1 एकड़ भूमि में यदि हम सरसों, सोया, मस्टर्ड या सनफ्लावर, नारियल, कोई भी दूसरे तेल की पैदावार करते हैं, उससे 4 गुना तक इससे तेल की पैदावार हो सकती है, बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए, बिना जंगलों को उजाड़े। बंजर ज़मीन को कैसे हम उपयोग में लाते हुए, हरियाली को बढ़ाते हुए एक पेड़ लगाते, तो लगभग आज उसकी आयु 40 वर्ष हो गई है। इस प्रकार की उन्नत प्रजातियां तैयार हो गई हैं। और पाम रिफाइंड के साथ साथ नेचुरल पाम ऑयल भी सबको मिले, इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन हाथ में लिए और 1 करोड़ पेड़ तैयार कर चुके हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ तैयार करके 20 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि पर उसको आरोपित करके 2 लाख करोड़ से अधिक, 1.5 से 2 लाख करोड़ से अधिक का तेल का हम जो आयात करते, इंपोर्ट करते, उसको न्यूनतम स्तर पर लाना, देश की करेंसी को बाहर जाने से बचाना और देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों में, खाद्य तेलों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब प्रकार से हम आत्मनिर्भर बने। प्रकृति परमेश्वर ने हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका से लेकर पूरे अस्तित्व को आत्मनिर्भर बनाया है। इस आत्मनिर्भरता में बहुत तरह के अवरोध आते रहते हैं। आज भी एक बड़ा अवरोध चल रहा है पूरे देश भर में। गुजरात के समुद्र तटों से लेकर के और पाकिस्तान की ओर एक बहुत भयंकर तूफान आगे बढ़ रहा है। दिन भर तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं का अलर्ट है। तेज़ हवाएं तो कहाँ तो गुजरात और कहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक उस तूफान की आहटें सुबह से ही सुनाई दे रहे। अभी भी तेज वेग के साथ हवाएं चल रही हैं, कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो रही है। तो कल मैं श्रीधर राव जी से पूछ रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि 44 डिग्री टेम्परेचर, हमारे तेलंगाना के भी कुछ ज़िलों में हो गया। आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी चौवालीस डिग्री टेम्परेचर बता रहे। हमारी आदत तो 44, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में रहने की हो गई है। ऊपर 50 और नीचे -5 तक तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। -5 के नीचे तो फिर संसाधन अपना लेते हैं संसार के लोग, तो हम भी अपना लेते हैं। तो मैं कह रहा था, एक तरफ योग धर्म को, योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का उत्तरदायित्व तो हमने अपने ऊपर लिया हुआ है। आयुर्वेद से एक निर्दोष उपचार की प्रक्रिया को कि हार्मलेस, कोई बिना टॉक्सिसिटी के, बिना किसी दुष्प्रभाव के आप अपने मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि से मुक्त हो सके,
ऐसी एक पूरी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स की एक नई श्रृंखला हमने तैयार की है। तो ये कपालभाति सीधे बैठ करके कर लें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध के साथ, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ। उज्जयी प्राणायाम भी 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक। बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्व रेता बनने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्य से, उत्तेजक सुनने से, उत्तेजक खाने पीने से, उत्तेजक व्यवहारों से, उत्तेजक आचरण से, उत्तेजक संबंधों से हमारी ऊर्जा का अधोगमन, अधोपतन होता रहता है। अपने आप को ऊर्ध्व रेता बनाना है, ऊर्ध्व चेता बनाना है। प्रकृति परमेश्वर ने हमें ब्रह्मचर्य के रूप में एक बहुत ही दिव्य जीवनी शक्ति दी है। व्यक्ति अनजाने में या क्षणिक सुखों के आवेग में, आवेश में अपनी शक्ति का क्षय करता रहता है। थोड़ी देर का सुख और जीवन भर के दुखों को निमंत्रण देता रहता है। जो भी हुआ सो हुआ, अब जब जागे तभी सवेरा। आज से ही हम बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तक करना शुरू कर दें। ये बाह्य प्राणायाम 5 बार से लेके 5 मिनट तक करना है रोज। उज्जाई भी ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक। थायराइड के लिए, स्नोरिंग, सिर्फ अपने के लिए, कफ कोड, अस्थमा के लिए, विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना है। लगभग 10 सेकंड सांस को अंदर भरने में लगते हैं और इसको 15-20 सेकंड से लेकर के आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं। जिनकी आवश्यकता है वो 5 बार से लेकर 5 मिनट तक उज्जाई भी करें और कपालभाति करते करते ये थायराइड का पॉइंट भी दबाए। तो मैं कह रहा था, एक तरफ योग धर्म को, योग धर्म के साथ, और योग धर्म में अंतर्निहित है वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, जीवन और जगत की शाश्वत सत्य। योग धर्म को राष्ट्र धर्म और योग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना। आयुर्वेद के द्वारा वो लाखों करोड़ों लोग जो अलग अलग रोगों से पीड़ित है, उन पीड़ित लोगों को रोगों से उबारना, उनके रोगों का स्थायी समाधान देना, और स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता जो एक नैसर्गिक न्याय है उसके प्रतिष्ठा करना। भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से राष्ट्र और विश्वव्यापी विस्तार, और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से आरोग्य का
एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ और उन्नत बनाना, इस काम में हम लगे हैं। इस अभियान के लिए हजारों पहलू हैं। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ऐसे नियम पूर्वक करना। आज हमने विषय चुना कॉर्पोरेट योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, समाधि योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, आत्म संयम योग, विश्वरूप दर्शन योग, मोक्ष संन्यास योग, लय योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, एक एक तत्व को प्राधान्य देते हुए योग आपने सुना है। योगा फॉर कॉर्पोरेट लाइफ। योग जब आप करते हैं तो आपकी सकारात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता, गुणात्मकता बढ़ती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ जैसे आपकी इंप्रूव होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। अपने नॉलेज को, अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को आप कैपिटलाइज करते हैं। और इसलिए रुचि सोया जो अब पतंजलि फूड्स बन चुकी है, शॉर्ट में PFL, पतंजलि फूड्स लिमिटेड बोल देते हैं। अब ये शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। अब हर आदमी को स्वस्थ बनना है, समृद्ध बनना है। कोई आदमी एक अज्ञानी से अज्ञानी, जिसको हम कहते हैं अनपढ़, ठोंठ, गवार कहते हैं कुछ लोग ऐसे, वैसे कोई गवार होता नहीं है। कोई कितना ही ना समझ क्यों ना हो, लेकिन बीमार कोई नहीं होना चाहता। सब स्वस्थ होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और सब समृद्ध होना चाहते हैं। दरिद्र कोई नहीं रहना चाहता। योग से हमें स्वास्थ्य तो मिलता ही है, हमारे रोग तो दूर होते हैं, हमारी दरिद्रता, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे वैचारिक है, आध्यात्मिक है, चाहे आर्थिक है, सामाजिक है, और बस चले तो राजनीतिक रूप से, सभी तरह से हम सभी प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त होना चाहते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, योग से हम सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्ति पाते हैं। एक राउंड मेरे साथ आप पूरा अनुलोम विलोम का कर लीजिए। ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट लाइफ में लोग होते हैं, उनकी आर्थिक प्राथमिकताएं जैसे ही सर्वोपरि हो जाती हैं, तो उनकी शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्राथमिकताएं कम हो जाती हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सभी प्राथमिकताओं के बीच में जैसे एक बैलेंस बनाया हुआ है। यद्यपि मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता मेरा संन्यास धर्म है, ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म है, और ये वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म को ही मैं राष्ट्र धर्म, युग धर्म कहता हूँ। यद्यपि मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता संन्यास धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है, लेकिन इसके साथ मैंने अपने शरीर को बेकार नहीं होने दिया। मैंने अपने शरीर को मोटा नहीं होने दिया, शरीर को बीपी से, शुगर से, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से पीड़ित नहीं होने दिया। ऐसे में सब कॉर्पोरेट लाइफ को जो जी रहे हैं, आप बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट खड़ा कीजिए, बहुत बड़ा चाहे इक्विटी मार्केट खड़ा कीजिए, बहुत बड़ा शेयर मार्केट, बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कीजिए। मैं 3 शब्दों को बहुत अधिक बोला करता हूं। एक शब्द है आर्थिक साम्राज्य, दूसरा शब्द है राजनीतिक साम्राज्य, और मैं कहता हूं
आर्थिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते, राजनीतिक साम्राज्य तो बहुत जल्दी बनते बिगड़ते। पहले इनमें थोड़ा वक्त भी लगा करता था, 5-25 साल लगा करते थे, 50-100 साल, हजारों सालों से भी लोगों ने अपने अपने कुलवंशों में राजनीतिक साम्राज्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया है। लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया के आर्थिक दृष्टि से ताकतवर, राजनीतिक दृष्टि से ताकतवर लोग, उनकी सत्ताएं, उनकी संपत्तियों में उथल पुथल होता रहता है। श्रीधर जी, तूफान का असर गुजरात से आंध्रा तक आ गया है। यहाँ पेड़ तो नहीं है, लेकिन ये फिर हवाएं इतनी जोर से कहाँ से आ रही है? ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, नीचे पेड़ है, तो आवाजें आ रही है। कुछ ऐसा लग रहा था, मैंने कहा पेड़ जैसे कहीं पेड़ से टकरा रही हो हवा, लेकिन ये कंक्रीट के जंगलों से टकरा रही है हवा। उधर पेड़ भी। खैर, बीच बीच में तेज हवाओं के झोंके हैं, उसके बीच में हम अनुलोम विलोम करते करते कह रहे हैं कि आप कितने ही बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ को जी रहे हैं, ढो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जी रहे हैं, कुछ लोग ढो रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय करते तभी कर पाएंगे आप जब आप योग करेंगे। तो अनुलोम विलोम पूरा करें, फिर भ्रामरी उद्गीत भी कम से कम 5-5 बार तो रोज करें ऐसे, और इससे मन एकदम शांत हो जाता है। मैंने प्रारंभ ही किया था तो आपसे कहा था कि हम सूक्ष्म जगत से, दिव्य जगत से, पारमार्थिक जगत से जुड़ करके योग करें, सरफेस पर योग नहीं हो। अभी भी आप जुड़िए अंतर्मुखी होकर के। ऐसे भ्रामरी उद्गीत लंबा करना, और ओंकार का जब भी जप करे, चाहे वाचिक रूप से करे, चाहे मानसिक रूप से करे, चाहे अजबाजु जप रूप में करे, ओंकार में पूरे एकाकार तन्मय तद्रूप होकर के ओंकार का जप करे।
फिर थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए मौन ध्यान करें। कुछ पलों के लिए अपने आप को शरीर से, इंद्रियों से, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं के भी पार लेकर के जाए। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने आत्म स्वरूप में रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, बुद्धो हम, स्वस्थो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम, महावीरो हम, नानको हम, गौतमो हम, कपिलो हम, कणादो हम, विवेकानंदो हम, दयानंदो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, सरस्वती हम, जगदम्बा हम, पार्वती भी हम। ऐसे ये जो भाव चेतना है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। संसार की सत्ता, संपत्ति, मान, सम्मान, लाभ, हानि, सुख, दुख, जय पराजय से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। सबके बीच में मैं निर्विकार रहता हूँ। ऐसे अपने आप को अपने स्वरूप में, अपनी समता में, अपनी इस दिव्यता में लेकर के आए और कुछ पलों के लिए अपने शुद्धतम स्वरूप को अनुभव करें। पहले विचार के स्तर, प्रभाव के स्तर पर अनुभव करते हैं। इसको सविचार, सविकल्प, सबीज समाधि कहते हैं। और इस स्वरूप में जब गहरे खो जाते हैं तो निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज, दग्ध बीज समाधि में, सहज समाधि, सहज योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये एक क्रम हुआ। ऐसे 10-15 मिनट प्रतिदिन सघन प्राणायाम, सघन ध्यान का अभ्यास करें। अब इसके आगे सक्रिय योग, और उसके लिए एक बड़ा शब्द मैं प्रयोग करता हूँ, इंटीग्रेटेड योग का अभ्यास करेंगे। योगासन, प्राणायाम, ध्यान सब साथ साथ चलते रहेंगे। और पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में तो हम फिर योग के साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास से हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। त्रिदोषों का बैलेंस हो जाता है। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लेते हैं, गोल गोल घुमा लेते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा। तो अब 3 से 5 अभ्यास। अब जैसे किसी को मोटापा है तो ये बैठ के 2 अभ्यास। अब भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण भी हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ पूरे वेग से, पूरे शौर्य से, पूरी वीरता से, पूरे पराक्रम से 3 से 5 अभ्यास मोटापे के लिए स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन। ऐसे 3 से 5 अभ्यासों की प्रैक्टिस आज आपको करवा देंगे कि जो अधिक न कर पाए इतना तो अवश्य कर ले। जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और वक्त नहीं मिल पाता है, तो इतना वक्त तो अपने लिए निकालना पड़ेगा। जो अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, अपने लिए वक्त निकालना काम करते करते समय, ये बड़ा काम है। फिर नहीं तो आप
किसी काम के नहीं रहेंगे। जब किसी काम के ही नहीं रहेंगे फिर जीवन का होगा क्या। तो मोटापा है तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, 3 से 5 अभ्यास लेट करके, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हमारा तो एक प्रवाह के साथ अखंड योग अभ्यास करने का एक स्वभाव सा बन गया है। जो मोटे हैं उनको एक एक पैर से, और जो थोड़े बीच के से हैं वो दोनों पैरों से भी अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये ओबेसिटी के लिए 3 से 5 अभ्यास। अब और कुछ नहीं कर पाते, कुछ तो बैठ करके भी स्थित कोणासन में भी, चक्की आसन में भी हिल ही नहीं पाते, तो कम से कम लेट करके 3 अभ्यास कर सकते। तो 3 से 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। ऐसे ही 3 से 5 अभ्यास मधुमेह के लिए, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग के लिए है। 3 से 5 अभ्यास मेरुदंड के लिए आपको बताएंगे। और जो ये सब कुछ न कर पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम तो अवश्य ही कर ले। उससे भी आपके सब रोग और दुख जीवन के मिट जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, छोटे छोटे अभ्यासों से जीवन को रूपांतरित करने का ये पूरा पुरुषार्थ है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन ऐसे पूरे प्रवाह के साथ करना है। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। एक नियम बना ले, जैसे मैंने नियम बनाया हुआ, रोज उठ करके दौड़ लगाना, रोज उठ करके योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम करना, योग यज्ञ पूर्वक अपने भोर की शुरुआत करके। ये तो फिर पूरा जीवन ही यज्ञ है और यज्ञीय है। हमारा पूरा जीवन ऐसा हो कि हम इस समष्टि के लिए यज्ञीय भाव से कुछ योगदान दे सके। योग करते करते योगदान देना, योग करते करते सहयोग करना, सज्जनों का, सत्कर्मों का, सात्विक जनों का, सन्यासियों का, जो सत्कर्म में लगे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके राष्ट्र के और विश्व के उत्थान में लगे हैं। मैं थोड़ी देर पहले 3 बातें कह रहा था। एक है आर्थिक साम्राज्य, जो राजनीतिक साम्राज्य। दूसरा, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते। सच्चा साम्राज्य है यह आध्यात्मिक साम्राज्य, वैचारिक साम्राज्य, जिसको सांस्कृतिक साम्राज्य, सांस्कृतिक पूंजी भी कहते हैं। ये है हमारी सच्ची पूंजी। तो खैर, पहले ये ओबेसिटी के लिए बताया, फिर डायबिटीज के लिए कम से कम 3 अभ्यास। एक पवन मुक्तासन, फिर जिनसे बन पाए वो उत्तान पादासन भी कर सकते हैं, और जिनसे इतना भी ना बन पाए तो सेतु बंध तो हो ही जाता है। लेट करके कम से कम पवन मुक्तासन और सेतु बंध सभी कर लेते हैं। कई बार भारी भरकम होता है शरीर, तो टखने के पास ऐसे पूरा नहीं पकड़ पाते, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे उठा ही लेता है। इसमें बाह्य प्राणायाम करके अथवा कपाल भाती करके हम अपने लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, थायराइड आदि को सबको एक्टिवेट करते हैं। तो बैठ करके ये अभ्यास और कर लेते हैं। तो लेट करके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंध, बैठ करके मंडूकासन, वक्रासन, ये सभी कर लेते। फिर मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन और सलभासन, मरकटासन। इसमें से 3 से 5 आसन तो सभी कर लेते। तो 3 से 5 आसनों का ही आज अभ्यास क्रम करवा रहे हैं। मंडूकासन में दोनों मुट्ठियां बंद करके भी करते,
एक ये तरीका है, दोनों मुट्ठियां बंद करके ऐसे और एक ऐसे। तो अपने अपने अभ्यासों को पूरी शिद्दत के साथ करना, पूरी एकाग्रता के साथ करना, निरंतरता के साथ करना। करने में 10 बातें मैं रोज कहता हूँ, विधि पूर्वक, रीति नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण शौर्य वीरता पराक्रम से, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। करने में कितने बड़े तत्व हैं। करना, कर्म, बार बार मैं कहता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मंडूकासन ऐसे ऐसे, और वक्रासन, ये 2 इजीली हो जाते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन में भी लोग शरीर को ठीक से मोड़ नहीं पाते, ये 2 अभ्यास तो इजीली हो जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा, कुर्वन्य वेह कर्माणि स्वेन कृतना संवदेत, नियतम कुरु कर्मत्वम योगस्थ कुरु कर्माणि। कर्म का प्राधान्य है इस पूरी जगत में। एक सृष्टि के एक एक कण में, शरीर के एक एक कोशिका में, एक क्षण में 1 लाख से ज़्यादा कर्म का प्रवाह हर पल उमड़ता है। उसको आप एक्टिविटी बोलो, उसको केमिकल रिएक्शन बोलो, उसको ऊर्जा तरंगे बोलो। एक क्षण में बिना विशेष प्रयत्न के 1 से 4 लाख 5 लाख एक्टिविटीज़ को तो माप लिया गया है वैज्ञानिक प्रक्रिया से। और जब एक योगी योग में निरत होता है, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान में और योग की गहरी साधनाओं में खो जाता है, तो उसके भीतर तो एक एक सेल में लाखों नहीं करोड़ों ऊर्जा तरंगे उठती। इसलिए उसको मैंने भगवत गीता का ये श्लोक कई बार कहा है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। माने एक योगी के एक एक सेल से लेकर के पूरे के अस्तित्व में, व्यक्तित्व में, इसके चित्त चेतना आत्मा में लाखों करोड़ों, और उसको सहस्र को अनंत अर्थ में प्रयोग किया है शास्त्र में, अनंत ऊर्जा तरंगे उसके भीतर से उत्पन्न होती है। क्या अजब गजब महिमा है भगवान की। तो जो अधिक न कर सके, मैंने कहा, वे मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंध में से 3 से 5 आसन कर लिया करें। मधुमेह के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, आत्मा आदि के लिए। अब ये 3 से 5 आसन मेरुदंड के लिए। इसके साथ आज के सत्र को हमें आगे बढ़ाना होगा। आज हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन मैंने इन सब के बीच में इस बात को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है कि मैं सब कुछ करता कराता हुआ योग नहीं छोड़ूंगा। और इस संकल्प से मैंने लाखों कार्यकर्ताओं को और करोड़ों भाई बहनों को जोड़ दिया है। एक बात तो मैं मानता हूं, करीब 5 करोड़ से ज़्यादा भाई बहनों को मैंने इस बात के लिए कन्विंस कर दिया, तैयार कर दिया, प्रतिबद्ध कर दिया, संकल्पित कर दिया कि अब वो योग कम से कम 1 घंटा करते हैं और उसमें से कुछ कराते भी हैं। अब ये करना और कराना, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, योग करना और कराना, योग पथ, वेद पथ, ऋषि पथ पर चलना और चलाना, सत्य के पथ पर चलना और चलाना, आत्मनिर्भरता के पथ पर चलना और चलाना, यही हमारा परम धर्म है। अब खैर, मकरासन, भुजंगासन ऐसे कर ले। अब भुजंगासन एक सामान्य प्रवाह से फिर धीरे धीरे इसका वेग बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे
ऐसे वेग पूर्वक फिर जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस है, स्लीप डिस्क है, शैटिका है, कमर का कबाड़ा हो रखा है, भुजंगासन, फिर सलभासन, ऐसे प्रवाह से और सीधे लेट करके मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत वंध्या कटी उत्तान में से 3 से 5 आसन तो सब रोज कर ही सकते हैं, करने ही चाहिए। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं, एक में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में डिस्टेंस होगा, और तीसरे में पैर सीधा करके करेंगे। ऐसे जब रोज योग करेंगे तो मैं कहता हूं जो भी कॉर्पोरेट लाइफ को जी रहे हैं उसको सबको, उन सबको ये 5 अभ्यास तो बहुत प्रामाणिकता से करना है। योग के द्वारा अब 3 कार्य बड़े रूप में निष्पादित हो रहे हैं। एक तो पूरा जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल एनार्की जो पूरी फैली पड़ी है, इससे लोगों को बचाना है। जहरीली दवाइयाँ, पूरा विष पिए जा रहे, विष खाए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने उसको जहर पैथी, डराते बहुत डर पैथी, झूठ बहुत फैलाते झूठ पैथी, कल मैं बोल रहा था, एक के बाद दूसरा रोग पैदा करते रोग पैथी, फिर मर रहे हैं लोग बहुत बुरी तरह से। दुनिया में एक बहुत बड़ा आतंक या अपराध, एक मेडिकल क्राइम हो रहा है कि लोग उपचार के लिए जाते हैं और किसी न किसी अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। तो ये आराम आराम से जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास ऐसे करें। लोगों को मेडिकल लूट से बचाना, फिर उनके भीतर के देवत्व को जगाना है। योग से स्वास्थ्य तो मिलता ही है, लेकिन जब सही विधि विधान से व्यक्ति योग करता है तो योगासन, प्राणायाम, ध्यान से उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है और उसके जीवन में देवत्व जागृत हो जाता है। और एक व्यक्ति के भीतर का, जब उसके भीतर की शक्ति, भीतर का सामर्थ्य जब पूरा जागृत होता है तो व्यक्ति मानव नहीं रह जाता, वो मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। और उस एक व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है, जिनको कमरे में दर्द हो एक एक पैर से ऐसे कर लिया करे, अर्थ पाऊंगा। एक एक व्यक्ति 100 के बराबर हो जाएगा कम से कम। मैं कहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति भी योग करेगा तो अपनी शक्ति को 100 गुना, और एक योगी तो अपनी शक्ति को हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ा लेता है। और इसके द्वारा पहले चरण में लोगों को मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की से बचाना, उनके भीतर के देवत्व को जगाना,
जो कर सके वो इतना कर लो, जो इतना भी ना कर पाए बैठे बैठे लेटे लेटे सूक्ष्म में, मैंने तो लेटे लेटे लोगों को सबसे बड़ा उदाहरण अभी भी दोबारा वो बेटी आई मोनिका का मैंने दिया था। लेटे लेटे उसने प्रणाम किया और 2000 mg स्टीरॉइड चल रहा था, उससे मुक्त किया अपने आप को, MS से मुक्त किया। बड़ी बात है। तो शवासनों के अंत में थोड़ा सा शवासन कर लिया। अभी तो बहुत ज़्यादा हमने थकाने वाले अभ्यास नहीं करवाए, लेकिन ऐसे करे शवासनों के बाद में थोड़ा शवासन कर लें। खैर, तो अब जो कर सकें शीर्षासन सर्वांगासन भी कर लेना। वेग हवा का इतना चल रहा है कि दरी भी उड़ी जा रही है। ऐसे जो कर सके फिर सर्वांगासन भाई श्रीधर जी की तरह, और जो है हमारी तरह से शिव जी की तरह से शीर्षासन कर लेना, जो जितना कर पाए। ऐसे प्रतिदिन बच्चों को शीर्षासन करवाइए। सर्वांगासन कराइए बच्चों को, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन कराइए बच्चों को, सूर्य नमस्कार भी कराइए। ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट और विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक हम करवाते हैं। ऐसे ही जब योग करते रहेंगे तो मैं कह रहा था 3 बड़े लक्ष्य हैं। मेडिकल टेररिज्म, अनार्की से बचाना, हर व्यक्ति के भीतर के देवत्व को जगाना, 140 करोड़ लोग जगह या ना जगह 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ऐसा योगी बना देना कि वो 100 करोड़ के बराबर काम कर सके इस देश को, फिर आत्मनिर्भर बनाना, परम वैभवशाली बनाना। ये 3 टारगेट हैं इस बार के इंटरनेशनल योग डे के ऊपर। हम इस कैंपेन को अब अखबार और टीवी के माध्यम से सब तरह से चारों ओर से उठाएंगे कि आओ अपने आप को इस मेडिकल टेररिज्म, अनार्की से बचाओ, अपने भीतर के सामर्थ्य को इतना बढ़ाओ कि 1 ही 100 के बराबर हो जाओ, और फिर स्वयं को और सारे देश को आत्मनिर्भर बनाओ, परम वैभवशाली बनाओ। और योग से वो गुणात्मकता, उत्पादकता, सृजना, धर्मिता, रचना, धर्मिता बढ़ती है। तो ऐसे ये शीर्षासन, और फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे। आज के कार्यक्रम को हमें ऐसे ही अब यहाँ पूर्णता प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आगे के लिए हमारी तैयारी हो रही है। तैयारी तो वैसे कुछ जल्दी हो रही थी, लेकिन हमने कहा, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, कितना ही अपरिहार्य कार्य हो, 1 घंटा योग को छोड़ना है ही नहीं। तो अब यहाँ पर लेंगे विराम। आगे आप आस्था के साथ जुड़े रहिए। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में योग के इस वैदिक ज्ञान के साथ जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं, उन सब को आप जानिए और सब तक पहुंचाइए। इसी संकल्प के साथ आज के इस अनुष्ठान को यहीं पर देते हैं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति।